हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड.जेएस की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नया डाटा कैसे सेव कर सकते हैं मोंगोडीबी की कलेक्शन के अंदर। देखिए, अभी तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक लिस्ट को फैच करा था, 2 ही आइटम थे हमारे पास। सो लेट्स से हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मोंगोडीबी से रिलेटेड लास्ट की 2-3 वीडियोज़ नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका बेस वहीं से बनेगा। अगर आपको बाकी चीज़ें पता है, आपको जस्ट ये देखना है कि डाटा को सेव कैसे करना है, तो आप यहाँ पे सही जगह पे हो। राइट, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जाऊँगा, एक मॉडल बनाऊँगा। मॉडल क्या होता है? मॉडल हमारे जो कलेक्शन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारी के अंदर कलेक्शन के अंदर क्या क्या फील्ड हैं और जो फील्ड्स हैं उनका टाइप क्या है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, नंबर है, एक्सेट्रा सब। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल्स नाम से, और इसके अंदर मैं एक टेबल एक फाइल बनाता हूँ बेसिकली यूज़र्स के नाम से, यूज़र्स.जेएस। यूज़र्स.जेएस ही क्यों बनाई मैंने? क्योंकि जो मेरी कलेक्शन का नाम है यहाँ पे वो यूज़र्स ही है। डेटाबेस का नाम ट्यूटोरियल है, बट कलेक्शन का नाम यूज़र्स ही है, और कलेक्शन के नाम पे ही हमारा जो मॉडल का नाम है वो बनता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये फाइल बनी नहीं, आई थिंक। लेट मी चेक ये क्या हुआ है। सो दोबारा से बनाता हूँ मैं एक बार के लिए। मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर एक नई फाइल बना देता हूँ, users.js। यस, अभी ठीक है। तो जब मैं ये फाइल बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेट्स से मैं मोंगोज लेता हूँ, और मोंगोज के अंदर मैं बेसिकली रिक्वायर्ड करता हूँ मोंगोज वाला मॉड्यूल। सो इसके अंदर लिखता हूँ मोंगोज। ऑलराइट, सो उसके बाद में मैं यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करूँगा, तो एक लेट ले सकता हूँ, लेट से एक वेरिएबल ले सकता हूँ, यूजर स्कीमा स्कीमा, और ये बेसिकली करेगा एक्सटेंड मोंगोज डॉट स्कीमा फंक्शन को। सो मॉडल डॉट स्कीमा, और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेगा और ये एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसके अंदर हमारी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 4 फील्ड हैं, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल और एड्रेस। ऑलराइट, तो चारों फील्ड हम यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी हमें। सो अंडरस्कोर आईडी ही है, होती है मोंगोडीबी के अंदर। सो अंडरस्कोर आईडी से ही लेंगे हम यहाँ पे, और ये बेसिकली होगी मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ऑलराइट, देन सेकंड फील्ड है हमारी नेम, और नेम हमारा बेसिकली स्ट्रिंग ही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्ट्रिंग ही है। और ईमेल आईडी भी हमारी स्ट्रिंग हो सकती है। उसके बाद में नेम, ईमेल आईडी और एड्रेस, भी हमारा स्ट्रिंग ही हो सकता है बेसिकली। परफेक्ट, तो मॉडल बनाने के बाद में इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के अंदर बेसिकली हम करेंगे मोंगोज डॉट मॉडल। इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर हमारे टेबल का नाम यानी कि कलेक्शन का नाम यूज़र्स, और दूसरा जो स्कीमा का नाम है यूज़र स्कीमा। यहाँ पे हमारा मॉडल परफेक्टली डन है। अब मैं हमारे जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, कॉन्स्ट करके एक बेसिकली इसका नाम ले सकता हूँ मैं, जो हमारी मॉडल होगा उसका नाम लेट से मैं ले लेता हूँ यूज़र, और ये रिक्वायर्ड करेगा बेसिकली हमारे मॉडल्स के अंदर यूज़र्स को। परफेक्ट, सो इतना करने के बाद में मुझे अब जो डाटा एंटर करना है उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं चाहूँ तो डाटा नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा न्यू यूज़र। ये भी अपने आप में एक इसी तरीके से जैसा कि हमारा मॉडल बनना हुआ था ना, सेम उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा। और उसके अंदर मैं बेसिकली डिफाइन करूँगा अंडरस्कोर आईडी, और अंडरस्कोर आईडी होगी बेसिकली न्यू मोंगोज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे ये फंक्शन होगी बेसिकली। परफेक्ट, देन हमारे पास नेम होगा, सो मैं कुछ नेम रख लेता हूँ, लेट्स से टॉनी, और email can be like Tony@stark, just right spell, yep,
स्पेलिंग ठीक है। सो उसके बाद में मैं ले सकता हूँ यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस लेट से हो सकता है स्टार्क टावर, स्टार्क टावर। ऑलराइट, सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको एंट्री करवाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ये वाला यूज़र था उससे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया था डेटा। सो अब हम डेटा यूज़ करेंगे, डेटा डॉट सेव, और सेव बेसिकली एक अपने आप में प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे देन यूज़ कर सकते हैं, और देन यूज़ करने के बाद में कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, और ये यहाँ पे रिज़ल्ट रिटर्न करेगा हमें कि सेव हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। राइट, तो उसके बाद में मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूँगा कंसोल डॉट वॉन रिज़ल्ट। ऑलराइट, और लेट से वो किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पे कैच भी होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कैच भी ले लेते हैं, और कैच के अंदर क्या होने वाला है बेसिकली एरर, ERR यूज़ कर लेते हैं बेसिकली हम, और यहाँ पे वॉन होगा एरर। ऑलराइट, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? यप, ये यूज़ नहीं करना था, और अब ये ठीक है, परफेक्ट है। सो यस, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ये आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हो मोंगो वाला, तो अगर आपने जो आपका डेटाबेस का नाम है बिल्कुल लास्ट में रखा हो ना मेजॉरिटी के बाद में, तो उसको mongodb.net के बाद में इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो अगर यहाँ पे टेस्ट लिखा होगा तो टेस्ट वाला जो डेटाबेस होगा उसके अंदर जाके सेव होगा। आई थिंक सब कुछ ठीक है, मैं इसको अब रन करता हूँ नोड मोन, उसके बाद में app.js, और लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा ऑनलाइन है तो थोड़ा सा 2-3 सेकंड का ये टाइम ले लेता है कई बारी। सो लेट्स चेक कि थर्ड एंट्री होती है या फिर देयर इज़ एन एरर, या एंट्री हो गई है। सो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि टोनी वाली एंट्री हो गई है। सो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ कि क्या टोनी वाली एंट्री हो गई है या पीटर और ब्रूस ही हैं अभी तक। सो पीटर पार्कर, ब्रूस वेन्स एंड यप, सो यहाँ पे थर्ड डाटा भी आ गया हमारा, परफेक्ट। सो लेट्स ट्राई विद द फोर्थ एंट्री ऑल्सो, चौथी एंट्री हाथ भी करना है, कर सकते हैं। ओके, आप पे लिख सकते हैं कौन, सैम, सैम एट अवेंजर्स, और अननोन टावर। आई डोंट नो कि सैम कहाँ रहता था उसके अंदर। सो राइट, सो लेट्स लुक इट आउट। जब सैम की एंट्री भी हो गई तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से ट्राई कर सकते हैं। कोई रिफ्रेश का छोटा सा आइकन नहीं है क्या, ये है ना। सो लेट्स रिफ्रेश इट, और देखिए यहाँ पे सैम की एंट्री भी हो गई है। सो इस तरीके से हम सारी एंट्री कर सकते हैं। आने वाली वीडियो से हम APIs बनाना शुरू करेंगे। बेसिकली हमारी पुट वाली जो पोस्ट वाली API है उसका काम हो ही गया है, बट मैं आपको पोस्टमैन वगैरह से करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में स्टार्टिंग से। सो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।